शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परं मृत्यो अनुपरेहि पंथां यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां रीरिषो मोतवीरान्। शांति शांति शांति। इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। ये सूक्त मृत्यु सूक्त कहलाता है। इसका ऋषि यामायनः, इसका देवता मृत्यु और इसका छंद त्रिष्टुप है। हमने इस मंत्र की चर्चा करते हुए देखा था कि हम मृत्यु को कह रहे हैं तुम्हारा रास्ता हमारी ओर नहीं है, परम मृत्यु अनुपरेहि पंथाम, तुम दूसरे रास्ते से जाओ जो देवयान से भिन्न है। तो वो देवयान से रास्ता भिन्न क्या है? अर्थात मृत्यु से कुछ प्रभावित और कुछ अप्रभावित भी रहता है क्या? मृत्यु किसी के पास आती है और किसी के पास नहीं आती, ऐसा भी होता है क्या? तो फिर ये कहने की क्या आवश्यकता है कि हे मृत्यु तुम इधर मत आओ उधर जाओ। ये जो कथन है ये मृत्यु की अपेक्षा से नहीं है। ये कथन जिसकी मृत्यु हो रही है उसकी अपेक्षा से है, क्योंकि मृत्यु सबके पास मृत्यु के रूप में एक ही तरह से जाती है, किंतु उसको प्राप्त होने वाला प्रतिक्रिया अलग अलग तरह से व्यक्त करता है। एक बड़ी शांति से मर रहा है, एक बड़े दुख से मर रहा है, एक मरने को सहज मान रहा है, एक मरने को दुर्घटना समझ रहा है, एक मरना नहीं चाहता है और दूसरे को आपत्ति नहीं है। ये जो परिस्थिति है ये मृत्यु की ओर से नहीं है, ये मरने वाले की ओर से है। मरने वाला उस मृत्यु को कैसे ले रहा है, इस कारण से है। इसके लिए हमने कल यजुर्वेद के एक मंत्र पर चर्चा की थी। वायु अनिलम अमृतम, ये जीवात्मा तो मरता ही नहीं है। ये मरने और उत्पन्न होने की प्रक्रिया उसके आधे के साथ घटित होती है और उसका आधा जिसमें ये शरीर है, इस शरीर में वो जीवात्मा रहता है। इसी कारण से वो जीवात्मा इसके साथ घटता बढ़ता बदलता रहता है। शरीर जन्म लेता है तो हम कहते हैं जीवात्मा ने जन्म लिया। शरीर बालक होता है तो हम उस जीवात्मा को बाल्यावस्था समझते हैं। हम शरीर की युवावस्था के साथ जीवात्मा की युवावस्था समझते हैं। हम शरीर की वृद्धावस्था के साथ जीवात्मा की वृद्धावस्था समझते हैं। हम मृत्यु के साथ जीवात्मा की मृत्यु समझते हैं। किंतु शास्त्र कहता है कि जिसके साथ है उसकी कोई मृत्यु नहीं होती, इसलिए उसका जन्म भी नहीं होता, उसमें जवानी बुढ़ापा भी नहीं होता, परिवर्तन भी नहीं होता। ये हो रहा है तो किसके साथ हो रहा है? उसके लिए दूसरे मंत्र के इस भाग में कहा, दूसरे भाग में कहा गया भस्मांतम शरीरम। संस्कृत के शब्दों में अद्भुत विज्ञान ज्ञान छिपा रहता है। हर शरीर में उसका, हर शब्द में उसका अर्थ बना रहता है। जैसे हम देखते हैं इस काया को हम शरीर कहते हैं, काया कहते हैं, तो वो ये कहता है कि शरीर को शरीर क्यों कहते हैं। आचार्य यास कहते हैं श्रीनाते शमनाते रुआ, कहता है ये क्षीण होने से, ये हिंसित होने से, ये नष्ट होने से इसे हम शरीर कहते हैं। और ये शरीर जहाँ जाकर सो जाता है, जहाँ जाकर इसको लिटा देते हैं, हम उसको श्मशान कहते हैं।
यास्क कहता है श्मशान को श्मशान क्यों कहते हैं? कहता है श्म कहते हैं शरीर को और शान कहते हैं लेटने को, जिसमें ये शरीर लेट जाता है जाकर दोबारा नहीं उठने के लिए, तो वो स्थान श्मशान है। तो वो श्मशान कैसा हो वेद मंत्र के शब्दों से पता लग रहा है। वो हमारी जानने का बहुत अच्छा उपाय है, साधन है। इस शरीर के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। जन्म के बाद तो इसका हम लालन पालन करते हैं, इसका पोषण संरक्षण करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आत्मा है उसको सुरक्षित रखना है, उसके उपयोग में इसको लाना है। लेकिन जिस क्षण आत्मा इसको छोड़ देता है तब इसका क्या हो। एक तो वस्तु है प्राकृतिक रूप से नष्ट हो सकती है, आप इसको यदि कुछ भी नहीं करेंगे तो भी ये नहीं रहेगा, लेकिन वो आपके लिए हितकर नहीं होगा। और आपके लिए हितकर इसलिए नहीं होगा कि इसके अंदर जो परिवर्तन आएगा वो प्रकृति के नियमों से इसके अंदर सड़ान पैदा होगी, दुर्गंध पैदा होगी, और वो दुर्गंध वातावरण में जाएगी, और वातावरण की दुर्गंध स्वास्थ्य को नष्ट करती है, बुद्धि को नष्ट करती है। इसलिए आप इसे मरा हुआ छोड़कर दूसरी जगह जा नहीं सकते। ये जहाँ मरा है वहाँ आप रहने के लिए मजबूर हैं, बाध्य हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या विकल्प है? केवल एक विकल्प है कि जो वस्तु आपके लिए हानिकर है आप उसको वहाँ से हटा दें। हटाने पर भी उसके प्रभाव से मुक्त हो जाएं तो क्या करें? तो इस शरीर को हटाने के आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, और वो विकल्प समाज में हम देखने में भी आते हैं। यहाँ तो भस्मांतम शरीरम कहा है, लेकिन हम संसार में देखते हैं दो तरह का व्यवहार इस शरीर के साथ किया जाता है। और एक शरीर तो ये है कि इसको लोग जला देते हैं, और दूसरा जो विशेष आग्रह करने वाले लोग हैं वो इसको जलाते नहीं हैं, इसको गाड़ देते हैं। और ऐसा करने के पीछे एक वैचारिक कारण है, और वो वैचारिक कारण ये है कि जो लोग अपने को हिंदू या वैदिक धर्मी मानते हैं उनके अनुसार आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। जब आत्मा निकल गया तो शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता, तो उसको जैसे भी अच्छे से अच्छे तरीके से जल्दी नष्ट किया जाए उसको नष्ट कर देना चाहिए। और नष्ट करने का जो सबसे उत्तम प्रकार है वो है जितना जल्दी नष्ट होता है जलने से होता है, और किसी प्रक्रिया से इतनी जल्दी नष्ट नहीं होता है। इसलिए ये लोग, जो लोग इस सिद्धांत को मानते हैं कि शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है, वो लोग इस शरीर को व्यर्थ समझकर जला देते हैं। लेकिन कुछ विचार ऐसा मानते हैं कि वो मरा तो है लेकिन अभी उसका अंतिम निर्णय नहीं हुआ। हमारे ईसाई और इस्लाम के लोग उसे कयामत का दिन समझते हैं। अर्थात एक दिन भगवान बैठता है, उसके साथ पैगंबर बैठता है, फिर जितनी आत्माएं हैं वो खड़ी हो जाती हैं और हर एक आत्मा को उसके सामने आना होता है, उसके गुण दोषों को सुनाया जाता है, उसका निर्णय होता है। वास्तव में मृत्यु तो उस दिन होती है कि वो न स्वर्ग में गया या नरक में गया। एक विचार है, एक मान्यता है, किसी की भी है, हो सकती है, लेकिन वेद इस मान्यता को स्वीकार नहीं करता। वेद कहता है भस्मांतम शरीर, ये शरीर तो भस्म होने के योग्य है। अब यहाँ बहुत अच्छा जो दर्शन है हमारे समझने का वो ये है कि वेद कहता है शरीर को भस्म होना चाहिए। यदि आप ये कहें कि इस शरीर को, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे ही खुले में डाल देना चाहिए जिससे पशु पक्षी से जो मांसाहारी हैं वो खा लें और उनकी तृप्ति हो जाए। देखने में ये सोच बुरा नहीं है, पहली दृष्टि में अच्छा लगता है, लेकिन इससे होने वाली जो हानि है
उसका हमने मूल्यांकन नहीं किया है। वातावरण कितना प्रदूषित हो जाएगा और उससे कितने लोग रोगग्रस्त हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए ऐसा करना उचित नहीं है। हमारे दूसरे लोग जो इसको गाड़ना चाहते हैं, गाड़ने के बाद भी नष्ट होने की एक अवधि है। यदि आप गाड़ कर ये सोचें कि इसके बाद इस स्थान पर कभी भी दूसरा मुर्दा नहीं गड़ सकता, तो आपको पूरी पृथ्वी भी थोड़ी पड़ जाएगी। आप बारी बारी से गाड़ते चले जाएंगे और संसार पूरा कब्रिस्तान बन जाएगा। और इस तरह से न तो स्थान मिलेगा और न स्थान का कोई उपयोग होगा। इस दृष्टि से भी ये मान्यता व्यर्थ है। और जहाँ लोग वैज्ञानिक हैं वो समझते हैं, तो वो जानते हैं कि कितने दिन बाद ये शरीर नष्ट हो जाता है, उतने दिन बाद उस स्थान को दोबारा काम में लेते हैं। यदि सिद्धांततः ये स्वीकार कर लिया जाए कि नष्ट होने के बाद उस स्थान को काम में लिया जाए, तो फिर वो बात सबसे अच्छी है, इसको जल्दी नष्ट कर दिया जाए और स्थान को काम में ले लिया जाए। तो आप एक मुर्दे को गाड़ने के लिए जितना स्थान चाहते हैं और जितने वर्षों तक चाहते हैं, उस अनुपात में एक स्थान पर एक दिन में 2, 4, 6 मुर्दे आप जला सकते हैं, शवों को अग्निदाह कर सकते हैं। नष्ट करना, दुर्गंध को दूर करना 2 उद्देश्य हैं। तो अग्नि के जलाने से नष्ट तो हो जाता है, पर दुर्गंध कैसे दूर हो? ये दुर्गंध दूर नहीं हो, इसके लिए भी ऋषियों ने व्यवस्था की है। और वो व्यवस्था ये की है कि भस्मांतम शरीरम तो कह दिया कि शरीर को जला दो, ये व्यवस्था हो गई कि शरीर नष्ट हो जाए। लेकिन नष्ट होने के बाद भी हानिप्रद न हो, इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए ऋषियों ने इस जलाने की प्रक्रिया का भी एक नामकरण किया है। और उस नामकरण से आपको पता लग जाता है कि इस जलाने की प्रक्रिया से कौन सा दोष कैसे दूर होता है। इस जलाने की प्रक्रिया को हमने नाम दिया है अंत्येष्टि, पितृमेध, अंतिम संस्कार। अब इसमें एक एक शब्द आपके लिए उपयोगी है। आप कहते हैं ये संस्कार है, अंतिम संस्कार है। मनुष्य के जन्म का पहला संस्कार गर्भाधान या निषेक कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और अंतिम इसकी अस्तित्व जो है, इसका चिन्ह जो मिट जाता है, वो अंत्येष्टि से मिटता है। इसके लिए हमारे यहाँ कहा गया है कि जीवन में जो पवित्रता है वो गर्भ से मृत्यु तक होनी चाहिए। निषेकादि श्मशानांतो मंत्रेर्यस्योदिता विधि, अर्थात जिसका जन्म भी मंत्रों से हुआ है और जिसकी मृत्यु भी मंत्रों के साथ हो, वो व्यक्ति जीवन, उस व्यक्ति का जीवन पवित्र जीवन है। तो वो जीवन का अंतिम क्षण भी कैसे पवित्र बनता है, तो इसके लिए एक शब्द है यहाँ संस्कार। अर्थात जो चीज़ असंस्कृत है, अशुद्ध है, वो शुद्ध कैसे की जाती है। इसलिए इस शव को जलाने की प्रक्रिया को संस्कार कहा गया है। इतना ही नहीं, आपका एक शब्द है अंत्येष्टि। इसको यदि आप तोड़ें तो निश्चित रूप से 2 शब्द स्पष्ट दिखाई देंगे, एक अंत और धन इष्टि। जो अंतिम क्रिया है वो इष्टि है। और आप वैदिक साहित्य के शब्दों से परिचय रखते हैं तो इष्टि कहते हैं यज्ञ को। जैसे पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला यज्ञ पूर्णिमासेष्टि, अमावास्या के दिन किया जाने वाला यज्ञ दर्शेष्टि,
पक्ष में किया जाने वाला यज्ञ पक्षेष्टि, नए अवसर पर किया जाने वाला यज्ञ, जब नया अन्न हमारे पास आता है तो नवसस्येष्टि। जितने हम यज्ञ करते हैं उतनी तरह की हम इष्टियाँ करते हैं। तो हमारे जीवन में हम बहुत तरह की इष्टियाँ करते हैं। यहाँ कहा गया है अंत्येष्टि, अर्थात इस शरीर के साथ किया जाने वाला जो यज्ञ है उसे हम अंत्येष्टि कहते हैं। इसको यज्ञ के रूप में बदल देते हैं। अर्थात एक सामान्य प्रक्रिया थी जलाने की, जिसमें कुछ लकड़ियाँ डाल करके आग लगा देने से जल जाना है बस। लेकिन हमारे ऋषियों ने अद्भुत आविष्कार किया, एक वैज्ञानिक चमत्कार किया, और उन्होंने कहा कि इसको व्यर्थ जला करके वातावरण को दुर्गंधित करने से क्या लाभ है। तो उन्होंने इस कार्य को भी इष्टि में बदल दिया। इसमें भी वेद मंत्रों का उपयोग होता है और घी सामग्री से आहुतियाँ डाली जाती हैं। तो शरीर के अनुपात से वो घी और सामग्री इतना अधिक होना चाहिए कि इससे उत्पन्न होने वाली दुर्गंध जो है वो सुगंध में परिवर्तित हो जाए। क्योंकि दो बातें विशेष रूप से होती हैं कि जब कोई दुर्गंधित पदार्थ जलता है तो दुर्गंध का क्षेत्र और मात्रा बढ़ जाती है। अग्नि किसी भी वस्तु को जलाकर उसके गुणों को हजारों लाखों गुना बढ़ा देती है। तो जिस प्रकार ये शव जलता है तो इसकी दुर्गंध के परमाणु भी वातावरण में उतने ही बड़ी संख्या में फैल जाते हैं। उससे वातावरण में दुर्गंध फैलती है, रोग फैलते हैं। ऋषियों ने इसको कहा इष्टि बनाओ। इस दुर्गंध को समाप्त करने के लिए इष्टि कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए घी, सामग्री, चंदन आदि का उपयोग करेंगे। जो सुगंधित पदार्थ हैं, जो औषधीय पदार्थ हैं, जो विषनाशक पदार्थ हैं, उनका उपयोग करेंगे। और उनका उपयोग करने से क्या होगा? वही लाभ, वही बात होगी अग्नि में इन पदार्थों के जलाने से। अग्नि के दुर्गंध के परमाणुओं को अग्नि नष्ट कर देगा और सुगंध के परमाणुओं को बड़ी संख्या में वातावरण में प्रकाशित कर देगा, और उससे उत्पन्न होने वाला जो रोग है और जो दुर्गंध है वो समाप्त हो जाएगा। इस दृष्टि से हमारे यहाँ ये जो अंतिम क्रिया है इसको भी संस्कार कहा है, इसको भी इष्टि कहा है, यज्ञ कहा है। अर्थात जब हम किसी काम को, सामान्य काम को यज्ञ बना देते हैं तो वह उसका सबसे आदर्श रूप होता है, सबसे परोपकार युक्त लाभदायक रूप होता है। तो इस दृष्टि से हमने आत्मा की अमरता को जानते हुए, आत्मा के पृथक होने के बाद इस शरीर के साथ जो व्यवहार उचित है उस व्यवहार के रूप में हमने एक अंतिम इसका संस्कार किया, एक अंतिम यज्ञ किया, और इससे उत्पन्न होने वाले जो विषाणु थे, जो दुर्गंध थी, जो रोग के कारण थे, उनको इष्टि के कारण से समाप्त कर दिया। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।